Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we are understanding new chapter of second day. आज हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी के दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे तीसरा पद क्या है। तो कहेंगे किसी एपी के तीसरे स्थान पर आने वाली संख्या को तीसरा पद कहते हैं। किसी एपी में तीसरे स्थान पर आने वाली संख्या को तीसरा पद कहते हैं। तीसरा पद को T3 या A3 द्वारा सूचित करते हैं। जो नए हैं वह प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्लास 1। क्या है तीसरा पद? क्या है तीसरा पद? थर्ड टर्म। लिखिए तो इसी एपी में तीसरे स्थान पर आने वाली संख्या को तीसरा पद कहते हैं। तीसरा पद को T3 या A3 द्वारा सूचित किया जाता है। किसी एपी में तीसरी स्थान पर आने वाली संख्या को तीसरा पद कहते हैं और तीसरा पद को T3 द्वारा सूचित किया जाता है। इसको लिखिए। लिख लिए? बोलिए तो तीसरा पद किसको कहेंगे? किसी एपी में तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो तीसरा स्थान पर आएगा उसको तीसरा पद कहेंगे। तो किसी एपी में तीसरे स्थान पर आने वाली संख्या को तीसरा पद कहते हैं। उसके बाद चौथा पद लिखिएगा। एग्जाम्पल इसका होता है। एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट यहाँ T3 क्या होगा? 1, 2, 3। तीसरा का स्थान तो 6 है, तो ये हो गया 6। दूसरा का एग्जाम्पल में देखिए 3, 8, 13, 18 डॉट here T3 इक्वल टू, ये सब हो गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए A, 3A, 5A, 7A डॉट here तीसरा स्थान पर कौन है? 5A। चौथा देख लीजिए 3 माइनस -3, -13, -10, -7, -4 डॉट -7। T3 कितना होगा? -7। समझ गए? इसको लिखिए, फास्ट लिखिएगा। लिखिए फास्ट। किसी एपी में तीसरे स्थान पर आने वाली संख्या को तीसरा पद कहते हैं। आप लिख लिए, समझते हैं तब न लिखते हैं। इधर दिखाते हैं, आप उधर का टाइपिंग करते रहते हैं। चलिए हो गया।
तो हम लोग अब समझेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से आता पहला पद, तो किसी एपी में पहले स्थान पर आता है तो ये हो जाता है, जो पहले स्थान पर ये, पहले स्थान पर ये, पहले स्थान पर ये, और दूसरा पद ये हो जाएगा। ये समझ गए, कल बतलाए हुए थे। अब हम लोग जानेंगे चौथा पद क्या है। देखिए चौथा पद किसको कहेंगे? फोर्थ टर्म किसको कहें? किसी एपी में तीसरे की चौथे स्थान पर आने वाली संख्या को चौथा पद कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी एपी कितना हर का पता चला? चौथा पद कहते हैं। चौथा पद को किससे सूचित करेंगे? चौथा पद को T3 नहीं T4 या A4 कहीं रहेगा T4, कहीं रहेगा A4, तो उससे आप घबराहट नहीं कीजिएगा। अब बतलाइए यहाँ पर है T4 कितना होगा? 8। 1 2 3 4, तो ये हो गया 8। यहाँ T4 क्या होगा? 1 2 3 4, तो 18। यहाँ T4 क्या होगा? 1 2 3 4, 7 8। यहाँ T4 क्या होगा? 1 2 3 4, तो -4। इसको लिखिए T4। इसको ये कर दो। चलिए, ये हो गया चौथा पद। अब हम लोग जानेंगे, बस इतना ही रहने देते हैं। पांचवा पद खुद जान जाइएगा, एवं पांचवा पद ले लेते हैं, इसका काम हो जाता है। पांचवा पद लिखो। फिफ्थ टर्म किसको कहेंगे? तो किसी एपी में पांचवें स्थान पर आने वाले पद को पांचवा पद कहते हैं। कितवें स्थान पर? पांचवें स्थान पर आने वाले संख्या को पांचवा पद कहते हैं। पांचवा पद को किससे बोलिए? तो पांचवा पद को T5 या A5 द्वारा सूचित करते हैं। जैसे यहाँ T5 बतलाइए, क्या होगा? 10 होगा। यहाँ T5 बतलाइए, मान लीजिए ये कितना है? 21 नहीं 23। ये रहता तो क्या होता है? यहाँ बतलाइए T5, 5 है, 9 है, आगे भी होगा 11 है। ये हो गया कितना? 9 है। और यहाँ पे बतलाइए -7 -4 -1 2। इसमें पांचवा पद बतलाइए कितना होगा? -1। इसको लिखिए। चलिए, अब हम लोग जानेंगे अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे किसी एपी में अंतिम स्थान पर आने वाली संख्या को अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को TN या AN या L द्वारा सूचित करते हैं। किसी एपी में अंतिम, सबसे अंतिम में, ठीक है। तो जानेंगे अंतिम पद किसको कहेंगे? अंतिम। इसी प्रकार से 6 7 8 हो जाएगा अंतिम पद। सातवां पद को T7 से, समझे ना? नौवां पद को T9 से, 20वां पद को T20 से, 21वां पद को T21 से। तो ये अंतिम पद कहेंगे लास्ट टर्म। किसको कहेंगे? कहेंगे किसी एपी में अंतिम स्थान पर आने वाली संख्या को अंतिम पद कहते हैं। अंतिम
पद कहते हैं। अंतिम पद को TN या AN या L द्वारा सूचित किया जाता है। L द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एक नंबर में देखिए, मान लीजिए इसका अंतिम पद होता 20, तो यहाँ पर अंतिम पद ये ना सबसे लास्ट में लिखिए, नहीं देखिए पूरा एकदम छापने पर लगा रहता है, क्या पता होगा। यार अंतिम पद TN कितना होगा 20। इसमें मान लीजिए अंतिम पद रहता इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा TN। इसका मान लीजिए रहता अंतिम पद 31A। इसका अंतिम पद क्या आ जाएगा, समझे। ये जो है ना सबसे हल्का चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसको अगर बढ़िया से समझ जाइएगा तो इसमें याद नहीं करना है। 2 से 3 फार्मूला है, बस 2 फार्मूला है, उसी पर पूरा AP आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन न है तो खत्म हो जाएगा। TN बराबर हो गया 21 से। उसके बाद ये है इसका अंतिम पद क्या आ जाएगा TN बराबर, समझे ना। और रूटीन को हमेशा चेंज करके रखिए। विद्यार्थी बहुत अच्छा सोचता है, वैसा हम लोग को भी कभी कभी गुस्सा आता था कि क्या जिंदगी में आज बिहान कर रहे हैं, रातें भर में पूरा पढ़। तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपना वे नहीं जो हमें सुला देता है, सपना वे है जो हमें जगा देता है। ये सही किया है। ये हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग सार्वंतर, समझाएंगे, समझिएगा, समझिए, एक एक चीज को बारीकी से समझिए। सार्वंतर किसको कहेंगे? सार्वंतर मतलब सार मतलब सब, अंतर मतलब घटाव, यानी सब में अंतर, यानी कहेंगे सार्वंतर 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, हेडिंग माने सार्वंतर। सार्वंतर किसको कहेंगे देखिएगा, सार्वंतर एक के साथ है, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे सुनिएगा, कहेंगे 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। और वह सार्वंतर किसका निकलता है, तो वह किसी AP का निकलता है, ठीक है। अब वो होगा कॉमन रेशियो। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाइएगा तो कॉमन रेशियो, तो वो तो इंटर में पढ़ना है। यहाँ पर सार्वंतर का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस, तो कहेंगे 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। आप लोग जो अफवाह में फैलते हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा। वहाँ जो हाई स्कूल है, जाइएगा आइएगा रहिएगा, इन्हें कि 26 से है एग्जाम, आइए जाने के चक्कर में आप बहुत के माइंड ऑफ कर दिया होगा क्या तो मेरा एग्जाम छूट गया, बैठेगा। लेकिन 26 से क्लियर पता है, जो जाता है उसको पता। इसलिए अफवाह में नहीं रहना चाहिए। अफवाह के ही कारण 1857 में विद्रोह हो गया था, जो आप लोगों को पता है। मंगल पांडे एक व्यक्ति थे, 1857 के विद्रोह पढ़े है कि नहीं? मंगल पांडे एक व्यक्ति थे जो 1857 में सेनापति थे, ठीक है। तो मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। तो अफवाह के कारण ही वह क्या हो गया, बहुत बड़ा युद्ध हो गया था। इसलिए अफवाह में कभी नहीं, अफवाह और शक
डाउट भी जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, ना तो नाश और सर्वनाश सब हो जाता है। जैसे अभी के लोग जो होता है ना, बहुत डाउट में रहता है, शक में। शक का मतलब हो गया कि कहीं जा रहा है, कोई मंदिर दिखाई दिया, कोई मस्जिद दिखा दिया, यानी ये सब शक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मिमिलिया के बीमारी, वो एक बीमारी है। हाथ धोएगा एक बार नहीं, कर लग के 2 बार नहीं, इतना पैर धो के जाएगा, उसके बाद छिटका उड़ गया, चाहे गर्दा पड़ गया, पैरे में पैरे टकरा टाइम से धो लेते हैं। तो ये सब क्या है, बीमारी का लक्षण है। तो ये सबसे दूर रहिए, यही ना, इसीलिए ना कहते को में से, को में से मतलब समझे ना, अपने को देखो, अपने में देखो, अपने से पूछो। ये हमेशा जीवन में, ये नहीं आपको क्या लगता है कि मैट्रिक पास हो गए तो जीवन में सफलता मिल गया? जिंदगी पूरा जब तक अंतिम घड़ी तक जिंदा रहिएगा तब तक आपको सफलता मिलती रहेगी। ये मत सोचना कि हमको 2 वर्ष में सफलता मिल गया, 4था वर्ष में सफलता। अब जॉब भी करिएगा तो वहां पर भी आपको संघर्ष है कि हम किस तरह से चले कि मेरा फैमिली के मेंबर अच्छा बन जाए और मेरा और अच्छा दिन आए। तो सब जगह संघर्ष ही है। सफलता उसी दिन मिलता है जिस दिन आपका अंतिम सांसें होती है, समझे ना? इसलिए सबको गौर से चलिए, अभी बच्चे नहीं है, संघर्ष, रहन सहन, सहनशील, अनुशासन में चलिए। यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। सफलता का सबसे मेन कारण डिसिप्लिन होता है। आप पढ़ाई कम कीजिए, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो ऑलरेडी सफल हो गए। सफलता के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? तो किसी नहीं कहेंगे, 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर। किसी एपी में 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी एपी में 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित करते हैं। क्या चीज? डी द्वारा सूचित करते हैं। सूचित छापिए नहीं, एक हुआ पैसा के नोट ही छाप रहा है। यहाँ देखो, सार्वंतर को डी द्वारा सूचित करते हैं। सार्वंतर बराबर जो होता है, अंतर बराबर जो होता है 2 पदों के बीच के अंतर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला। सार्वंतर को कति से सूचित करते हैं? डी से। दूसरा पद को किससे सूचित करते हैं? T2 से, माइनस पहला पद को T1 से। सार्वंतर बराबर हो गया D बराबर T2 माइनस T1। समझ गए? चलिए लिखिए पूरा।